एक शांत और हरे भरे गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। गांव के लोग उसे मेहनती समझते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रामू बहुत लालची था। वो हर दिन अपने मटकों में दूध भरता, लेकिन उसमें खूब सारा पानी मिला देता था। धीरे धीरे उसकी ये चालाकी उसकी आदत बन गई। कौन जान पाएगा, वो खुद से कहता। दूध थोड़ा कम, पानी थोड़ा ज्यादा, मुनाफा दुगना। गांव वाले उसकी इस धोखेबाजी से अनजान थे। वे भरोसे से उससे दूध खरीदते रहे और रामू दिन ब दिन अमीर होता गया। लालच का बढ़ना। कुछ ही महीनों में रामू के पास काफी पैसा जमा हो गया। अब वो और बड़ा सपना देखने लगा। अब मैं शहर जाऊंगा, उसने सोचा। वहां दुकान खोलूंगा और भी ज्यादा कमाऊंगा। एक दिन उसने अपने सारे पैसे एक मजबूत थैली में भर लिए। सुबह सुबह वो शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में पैसे का लालच और सपनों की चमक थी। थकान और एक गलती। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज तेज चमक रहा था। रास्ते में एक नदी किनारे उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। रामू ने अपनी पैसों की थैली पास रखी और पेड़ के नीचे लेट गया। हवा ठंडी थी और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पेड़ पर एक शरारती बंदर बैठा हुआ है। बंदर की चालाकी। बंदर ने नीचे देखा, एक आदमी गहरी नींद में और पास में एक भारी थैली। उसकी आंखें चमक उठी। धीरे धीरे वो पेड़ से उतरा, थैली उठाई और फटाफट वापस पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में रामू की नींद खुली। अरे, मेरी थैली! वो घबरा गया और ऊपर देखा। बंदर थैली के साथ बैठा था। अनोखा न्याय। रामू चिल्लाने लगा, अरे बंदर भाई, मेरी थैली नीचे फेंक दो, वो मेरे सारे पैसे हैं। लेकिन बंदर उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। उसने थैली खोली और एक एक करके सिक्के निकालने लगा। फिर उसने एक अजीब काम शुरू किया। एक सिक्का उठाता और कुएं में फेंक देता। दूसरा सिक्का उठाता और जमीन पर गिरा देता। रामू नीचे खड़ा रोता चिल्लाता रहा, रुको, ऐसा मत करो, सब पैसे मेरे हैं। लेकिन बंदर अपना खेल जारी रखे रहा। कुछ ही देर में आधे सिक्के कुएं में गिर चुके थे और आधे जमीन पर बिखरे पड़े थे। सच्चाई का एहसास। आखिरकार बंदर ने खाली थैली भी नीचे फेंक दी और पेड़ पर बैठकर शांत हो गया। रामू ने जल्दी जल्दी जमीन पर पड़े सिक्के उठाए, फिर कुएं में झांका, लेकिन वहां से पैसे निकालना नामुमकिन था। वो बैठ गया, सिर पकड़कर। तभी उसके मन में एक बात आई। ये क्या हुआ? आधे पैसे चले गए, आधे बच गए। फिर उसे अपनी हरकत याद आई। मैं तो दूध में आधा पानी मिलाता था। उसकी आंखें खुल गईं। जितना मैंने बेईमानी से कमाया था, उतना ही खो दिया। पछतावा और बदलाव। रामू को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो बोला, ये तो भगवान का न्याय है, बंदर ने मुझे सबक सिखा दिया। उस दिन के बाद रामू ने कसम खाई, अब कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा, हमेशा ईमानदारी से काम करेगा। वो गांव लौटा और लोगों से माफी मांगी। शुरू में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आने लगी। अब उसका दूध शुद्ध था और उसका मन भी। कहानी की सीख। बेईमानी से कमाया पैसा कभी टिकता नहीं। देर सवेर सच सामने आ ही जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।